फेब्रुवरी 29 6th ऑफ जुलाई एंड डे 70 और 21 डेज चैलेंज। अभी मैं जा रहा हूँ योगा करने। बताता हूँ कि क्यों मैं इतना लेट योगा करने जा रहा हूँ। उससे पहले हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। रोज़ मैं योगा मैट जनरली बाहर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ भूल गया कि अभी लास्ट 2-3 डेज से बारिश हो रही है बाहर, जिसकी वजह से मुझे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए था योगा मैट। मैंने बाहर छोड़ दिया है एंड शायद कल रात में बारिश हुई है, उसकी वजह से पूरा बालकनी भी गंदा है। अगर आपको दिखेगा तो देख रहा होगा, ये देखो, और ये उधर योगा मैट पड़ा है। हमारे यहाँ जो मेड आती हैं वो अल्टरनेट डेज पे क्लीन करती हैं हाउस, तो आज तो वो क्लीन हो नहीं सकता है। तो अभी मैं सुबह ऑलरेडी मैं कुछ काम फिनिश किया हूँ घर का, अभी मैं उसमें नहीं लग सकता। प्लान किया कि यहीं पे योगा करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बेडशीट मैंने जुगाड़ किया है। तो अब आते हैं कि मैं इतना लेट क्यों योगा स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैं रात के 12:30 बजे सोया था। गलती मेरी है, कल मुझे शाम में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहिए था। मेरा 1 घंटा वेस्ट हुआ, 1 घंटा गया उसमें। खैर वो भी ज़रूरी था। उसकी वजह से कल मैं 11:25 में जाकर वीडियो अपलोड किया हूँ। जैसे आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने इतना लेट वीडियो अपलोड किया है। मैं जब आज सुबह में 6:15 में मैं उठा हूँ, 6:45 तक मैं जाकर अपने पीसी टेबल पे बैठा हूँ और जाकर एडिटिंग स्टार्ट किया हूँ। अभी भी पूरा एडिटिंग खत्म नहीं हुआ है, हाफ खत्म हुआ है, हाफ अभी बाकी है। अभी सुबह मैंने एडिटिंग इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। गलती से भी मेरा एक भी डे छूटेगा, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा। मैं कमिटमेंट दिया हूँ खुद से और आप लोग को, तो मुझे वो चीज़ पूरी तरह से पूरी करनी है कमिटमेंट को। तो मैं योगा करता हूँ। आज ब्रेकफास्ट भी मुझे सिर्फ बनाना है बिकॉज दीदी यहाँ पे नहीं है, दीदी गई है बाहर जॉब के लिए। आगे मिलते हैं ब्रेकफास्ट बनाकर सर्व करके टेबल पे। डे 15 के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे बात करते करते थोड़ा शोल्डर्स में पेन हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि पाव भाजी बनाते बनाते मुझे मेरी बहुत मेहनत लग गई थी उसमें। परसों रात में प्रॉपर तरीके से सोया हूँ, मेरा पेन काफ़ी ऑलमोस्ट चला गया है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत है 10-15%। इसी रीज़न की वजह से मैंने कल पुशअप्स नहीं किया था, लेकिन आज 10-15% ही पेन है तो आई विल टेक द रिस्क, इतना तो ले सकते हैं हम। लेकिन फिर भी आज मैं 2 सेट्स ही करूँगा, 3 सेट्स नहीं करूँगा। जैसा मैंने बोला था वही चीज़, थोड़ा सा पेन अभी है। ये फर्स्ट सेट करते करते ही मुझे यहाँ पे पेन फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। एक किसी अमेरिकन यूट्यूबर से मैंने सीखा था, अभी कोविड की वजह से हम सभी को घर में रहने को बोला गया है, लॉकडाउन है। और अगर आप घर से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो मेक श्योर कि फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद आप नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ ऑफिस ड्रेस बट उससे कुछ सिमिलर ड्रेस आप पहनो। जैसे अगर आप मिलिट्री में देखोगे, मिलिट्री के डिसिप्लिन को देखोगे, तो वो सुबह सुबह उठते हैं। अगर कुछ उस दिन काम है या नहीं है, वो हर दिन सेम टाइम पे उठते हैं, इवन संडे है तो भी। वो एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन है कि वो आपके माइंड में आपके ब्रेन को फीड करता है कि आराम करने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है। ये मैंने चेंज खुद में फील किया है एक्चुअली। जब भी मैं पजामाज वगैरह में रहता हूँ डेली बेसिस पे, हमेशा मुझे मन करता है कि मैं जाकर बेड पे लेट जाऊँ या सो जाऊँ, तो इस चीज़ से मुझे हेल्प मिलती है। ये सेशन मैं आपको भी दूंगा, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, फ्री की है। जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना अगर एडवाइस अच्छा लगा तो। आज मैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे करने वाला हूँ। वाओ, कितना मज़ा आएगा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने में। एंड वेदर तो देखो, ओ माय गॉड। तो ब्रेकफास्ट पे आते हैं। आज है ब्रेकफास्ट में चीज़ सैंडविच इसलिए बिकॉज इसमें सिर्फ ब्रेड एंड चीज़ है, इसमें सिर्फ चीज़ है ब्रेड के अंदर। एग्स एज ऑलवेज, 1 विद द योक, 1 विदाउट द योक। चाय मैंडेटरी है विथ 2 बिस्किट्स। एंड आज एक ये नई चीज़ है, मूंग स्प्राउट्स। बहुत ज़रूरी होते हैं डेली बेसिस पे खाने के लिए, खाने चाहिए डेली बेसिस पे। बट एक्चुअली हमारे घर पे ये था, लेकिन ये कहीं अंदर रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमें मिल नहीं रहा था, नज़र नहीं आ रहा था, एंड हम लोग ये खा नहीं पा रहे थे। इसमें मैंने मिलाया कैबेज, टोमेटोज़ एंड अनियन, और नमक तो होता ही है। ये मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और आप हमेशा की तरह आएगा व्लॉग देखो। वेलकम बैक टू द चैनल।
अभी आई है ना एनर्जी बॉस। ब्रेकफास्ट ने इतना फुल कर दिया है और बाहर बैठ कर ब्रेकफास्ट करने में इतना मज़ा आया है। आज कुछ लगा कि आज कुछ अलग किया है डेली ब्रेकफास्ट से। तो लेकिन जो स्टमक फुल हुआ है ये सोने वाला फुल नहीं हुआ है। कुछ भी काम करने से पहले मुझे ऑफिस सेटअप करना है, क्योंकि कल रात में मैं जिस तेज़ी से एडिटिंग किया है और जिस तरह मैंने ऑफिस छोड़ के आया, ऑफिस देखने लायक नहीं है। मतलब ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डेस्क है वो डेस्क देखने लायक नहीं है। वो डेस्क क्लीन करना है मुझे, बेसिकली ऑर्गेनाइज करना है, तो वो मैं अभी करने वाला हूँ। उसके बाद बैठूंगा ऑफिस से काम के लिए। बीच में थोड़ा बहुत अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एडिटिंग करूँगा। आज डे 17 के लंच में है चने और लौकी की दाल, चावल एंड भिंडी की सब्ज़ी या भुजिया, जो भी कह लो। तो मैं इसको देखता हूँ और आपको तो पता है आपको क्या देखना है। थका दिया यार। आज मैं सुबह में नहीं दौड़ा था, इसलिए शाम में दौड़ना ज़रूरी था, लेकिन आज मैं पीसफुली दौड़ा हूँ। पीसफुली का मतलब आज मुझे एडिटिंग नहीं करना अभी दौड़ने के बाद, बिकॉज़ मेरा एडिटिंग हो चुका है फिनिश और अब उसे बस अपलोड करना बाकी है। आज डिनर बनाने से पहले ट्राई करूँगा, डिनर बनाने से पहले अगर ना हो पाए तो डिनर बनाने के बाद ही सही, या फिर डिनर करने के बाद ही सही ट्राई करूँगा कि 30 मिनट्स का डांस प्रैक्टिस हो जाए। ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ वेट गेन करना चाहता हूँ। पता नहीं, मैंने अभी तक मैं ट्रैक नहीं कर पाया हूँ कि मेरा कितना वेट बढ़ा है। आई डोंट थिंक कि वेट बढ़ा होगा, पता नहीं, मे बी हो भी सकता, बिकॉज टाइमली ब्रेकफास्ट, टाइमली लंच, टाइमली डिनर हो रहा है। तो मे बी डिनर तो टाइमली नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी ब्रेकफास्ट टाइम पे चल रहा है। फर्स्ट व्लॉग मुझे देख कर पता चलेगा कि उस टाइम मेरा वेट कब था और अभी कब वेट है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 21 डेज़ के बाद ही वेट देखूँ। ऐसा नहीं कि बीच में मैंने चेक नहीं किया, बीच में चेक किया है, लेकिन मैं ट्रैक नहीं रख पाया हूँ कि मेरा स्टार्टिंग में कितना वेट था और अभी कितना वेट है, तो उससे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि कितना वेट बढ़ा है। लेकिन 21 डेज़ के एंड पे मैं ज़रूर वेट चेक करूँगा और पता करूँगा कि उस टाइम कब था, उस टाइम कितना था और अब कितना है। मेरे पूरे बॉडी में एक वीक पॉइंट है। मैं सारा चीज़ झेल सकता हूँ, लेकिन स्टमक में कोई भी इशू हो वो मेरे माइंड को काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है। शाम में मैं दौड़ कर आया हूँ, उस टाइम से मुझे स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई पेन से, उसके बाद खाने का भी कुछ मन नहीं कर रहा था। स्टिल मैं ऑलरेडी पूरा दिन काम करता रहता हूँ, तो खाली पेट मैं नहीं सो सकता हूँ, ना सोना चाहता था मैं, तो इसलिए दूध में 1 रोटी मिलाकर मैं खाया हूँ। प्रैक्टिस करने का प्लान था, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाया, बिकॉज स्टमक में अगर मुझे स्पेशली अगर स्टमक में कोई इशू हो तो फिर मुझे और कुछ करने का मन नहीं होता है। बहुत बुरा भी लग रहा है कि मुझे व्लॉग ऐसे एंड करना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों अंदर से कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो इसलिए अभी जाकर ब्रश किया हूँ, उसके बाद फेस वॉश करके आया हूँ, क्योंकि बस समझ लो। तो 17 डेज़ हो गए, आज 17 डेज़ ख़त्म होने का है। पता नहीं चला ना कब 17th डे आ गया। अब आई थिंक 18, 19, 20, 21 4 दिन और बचे हैं, 4 दिन और बचे हैं, उसके बाद 21 डेज़ चैलेंज ख़त्म। आप लोग को भी आदत लग गया होगा मेरे ब्लॉग्स का वेट करने का, और मुझे भी काइंड ऑफ आदत लग गया था हर दिन उठने का, हर दिन अपना शूट करने का, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको एडिट करने का, फिर उसको पोस्ट करने का। इसे मैं काफ़ी मिस करने वाला हूँ। और ये जो ट्राइपॉड पकड़ने से जो हाथ में दर्द होता है ना, इसको भी मैं एक्चुअली मिस करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे कैमरा ऐसे रोटेट करना पड़ता है। तो ये था मेरा शॉर्ट डे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो क्यों अच्छा लगा और क्यों नहीं अच्छा लगा। पार्ट ऑफ वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय।